नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन मिश्रा और इस हेल्थ एंड वेलनेस के एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही कॉमन बीमारी होती चली जा रही है और एक इम्पॉर्टेंट कॉज भी है वो, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी डिस्ट्रेस रहता है, एक साइकोलॉजिकल बर्डन, और जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। वो बीमारी है सोरियासिस। सोरियासिस एक स्किन की डिसीज़ है। ये एक स्किन की ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ वो होती है जिस बीमारी में अपनी स्वयं की इम्यूनिटी अपने किसी पार्टिकुलर सेल के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो एक्टिवेट होने के बाद वो ऑटो इम्यूनिटी फिर और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का रिलीज होता है और उस जिस सेल के अगेंस्ट में ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होती है उस सेल को नष्ट करने लगती है या उस सेल के फंक्शन को मॉडिफाई करने लगती है। यानी कि उसकी जो नॉर्मल फंक्शन होता है या नॉर्मल जिस तरीके से वो सेल काम करता है उससे वो डिफरेंट तरीके से फिर काम करता है। तो जैसे कि सोरियासिस स्किन को इन्वॉल्व करती है तो इसमें जो चेंजेस आते हैं वो स्किन के लेवल पे आते हैं। स्किन पे हमें देखने को मिलता है कि जगह जगह पे ऐसे दाने पड़ जाते हैं। दाने या उसको मेडिकल टर्म में प्लाक कहते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्म में हम उसको दाने ही कहेंगे। वो दाने बहुत बड़े बड़े होंगे और उन सभी दानों पे एक सफेद स्केल होती है और उन सभी दानों में खुजली होती है। वो पार्टिकुलर एक एरिया को या फिर पूरे शरीर के बहुत सारे एरियाज को इन्वॉल्व कर सकती है। सोरियासिस स्किन को तो इन्वॉल्व कर ही सकती है, हेयर्स को, स्कैल्प को इन्वॉल्व कर सकती है, उसके साथ साथ नेल्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो इसलिए सोरियासिस को समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सोरियासिस में अदर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है। सोरियासिस में दूसरे सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि पूरी बॉडी में ही जो है ऑटो इम्यूनिटी एक्टिवेटेड होती है, इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, इस वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, उसकी बीमारियां होने की चांसेस रहते हैं। डायबिटीज रहता है, डायबिटीज भी हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिरेंज रह सकता है और जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जॉइंट्स की, जिसमें कि जॉइंट्स में इस तरीके से डैमेज होता है कि वो जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और वो जॉइंट्स ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, उसमें इरोजन होने लगता है। इसको हम मेडिकल टर्म में इरोजिव आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं कि सोरियासिस सिर्फ एक स्किन की डिसीज नहीं है, उसमें दूसरे भी ऑर्गन्स का इन्वॉल्व होता है, लेकिन मुख्यतः स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले जो पेशेंट आता है, मरीज आता है, वो स्किन में प्रेजेंटेशन के साथ ही आता है और दूसरे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हर केस में नहीं होता है, लेकिन हर केस में नहीं होगा। उस कुछ परसेंटेज हैं, वो परसेंटेज कम है, लेकिन स्किन का इन्वॉल्वमेंट तो हमें अमूमन हर केस में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले व्यक्ति डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन रोग विशेषज्ञ के पास जाता है, वहां पे अपनी परेशानी को बताता है। तो इसमें क्या होता है कि सोरियासिस में अक्सर मरीज पूछते हैं कि क्या इसमें हमें क्योर मिल सकता है, क्या ये बीमारी ऐसी है जो कि जड़ से ठीक नहीं हो सकती। तो ये बात बताना चाहेंगे कि आजकल जितनी भी बीमारियां हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो, चाहे ऑटो इम्यून डिसीज में, किसी में भी कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से सोरियासिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हम अगर अच्छे से इलाज करते हैं तो बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है और आदमी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी सोरियासिस में कभी कभी ऐसा होता है कि नए उसमें निशान या स्किन पे नए तरीके के चकत्ते, नए तरीके के निशान बन सकते हैं। तो सोरियासिस में कंप्लीट क्योर तो पॉसिबल नहीं, लेकिन दूसरी अन्य बीमारियों की तरह जैसे हार्ट डिसीज हो गया, हाइपरटेंशन या डायबिटीज हो गया, उसी तरीके से सोरियासिस में एक हम बहुत अच्छा कंट्रोल उसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और बहुत सारे मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि वो कंप्लीटली कई सालों तक बिना दवाई के वो नॉर्मल रहते हैं, उनको नए निशान नहीं आते हैं। तो और उनमें कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है और कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी वो नहीं जाते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है और जितनी जल्दी जो है इलाज हम स्टार्ट कर देते हैं इसका, जितने इफेक्टिवली हम ट्रीटमेंट करने लगते हैं, उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जरूरी है कि हम सोरियासिस के प्रति जागरूक रहें। सोरियासिस हो तो निराश न हो, सोरियासिस हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी का
बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। स्किन रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, सलाह लें और अपने बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। कई बार सोरियासिस पूरे शरीर में नहीं, सिर्फ हाथ पैरों की स्किन में भी होती है, तो उसमें भी इलाज होता है। तो हर मरीज अलग अलग तरीके से सोरियासिस के साथ आता है। सोरियासिस सब में है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और सोरियासिस में अगर बीमारी लिमिटेड है तो हम सिर्फ लगाने वाली दवा से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीमारी ज्यादा वृहद रूप से फैली हुई है तो उसमें हमें मुंह से लेने वाली दवाइयां भी देनी पड़ सकती हैं। और आजकल और भी नए इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जिसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं, उस तरीके से भी इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आज के समय में सोरियासिस के इलाज का बहुत ही सारे ऑप्शंस आजकल मरीजों के पास हैं। तो जब सोरियासिस के मरीज जब मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने स्वयं देखा था, तो वो मरीज बहुत परेशान था। वो बोल रहा था मुझे इस बीमारी से मतलब कि घृणा हो गई है और मुझे बीमारी से लगता है कि मैं जो है जीना नहीं चाहता। वो इस तरीके से इतना ज्यादा डिप्रेशन में था। तो सोरियासिस की बीमारी को समझना इसीलिए बहुत जरूरी है और सही तरीके से इलाज कराना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको अगर सही से समझेंगे, सही से अगर हमें बीमारी के बारे में पता होगा, तो हम उसके बारे में इस तरीके गलत विचार नहीं करेंगे और कोई भी व्यक्ति इस तरीके के डिप्रेसिव थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आएंगे। तो इस वजह से सोरियासिस के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी सोरियासिस पे बात। आगे हम अपनी और वीडियोस में अन्य बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।